हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। आपका 3 अगस्त का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हमारा वीडियो का ही सेट 1 होने वाला है। इसमें आपको बताने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसमें 2 चर क्या होगा, एगो एक्स चर होगा और एगो वाई चर होगा। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, ए 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण में क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इसमें a1 और b1 a2 और b2 शून्य नहीं रहता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें आपको देखिए ये टेबल को बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और अनुपातों की तुलना है, यहाँ पर गणितीय निरूपण है, स्थिति है, ग्राफ समीकरण है। ठीक है, ग्राफ निरूपण है। देखिए यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आपको कहीं भी दिखे a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पर देखिए अद्वित्व हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा। अद्वित्व हल बोले या फिर हम लोग केवल एक हल बोलेंगे। अगर स्थिति बोलिएगा तो क्या हमारा संगत होगा, और अगर बोलिएगा जो ग्राफ विधि से बोलेंगे तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा। याद रखिएगा पहला कंडीशन a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 में a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, या हम लोग बोल सकते हैं केवल एक हल होगा। और क्या होगा, संगत होगा और प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगा। अगर दूसरा हम लोग कंडीशन देखेंगे तो दूसरा कंडीशन याद रखना है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और जो आपको संगत होगा, क्या होगा, इसमें भी आपको संगत होगा। रेखा कैसा होगा, समपाती रेखा होगा। जैसे प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा क्या होगा, देखिए मान लीजिए प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा आपको ऐसा होगा तो इसमें क्या हल होगा, सिर्फ एक ही को हल होगा। और देखिए समपाती रेखा का मतलब जैसे मान लीजिए एक रेखा इसको ऊपर क्या हो रहा है, एक रेखा और आ जा रहा है तो इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, बहुत सारा हल हो जाएगा। और समांतर रेखा में क्या यहाँ पर हमको समझना है, देखिए इसमें तो दूसरा कंडीशन समझ में आ गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा और संगत होगा। और समपाती रेखा आपको बता दी, इसमें एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा चढ़ा जाता है इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है। तीसरा कंडीशन बोलिएगा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो तो उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होता है, असंगत होता है समांतर रेखा, या ऐसा कोई समांतर रेखा होगा तो इसमें कोई टच हो रहा है नहीं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोई हल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला ग्राफ समीकरणों को हल करने के लिए ग्राफ विधि द्वारा हल करते हैं, बीजगणित विधि में प्रतिस्थापन विधि, अविलोपन विधि, अवरज गुणन विधि से हल करते हैं। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या आता है। तो बोल रहा है जब रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो निरूपित रेखाएं बताइए। जब संगत हो तो रेखाएं क्या होगा, देखिए आपको दिखाएं। देखिए संगत है तो क्या क्या रेखा होगा, अगर संगत है तो प्रतिच्छेदी करती हुआ रेखा होगा, और संगत है तो संपाती रेखा होगी, ये दोनों होगा। तो हमारा ऑप्शन देखिए, आपका पहला ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, प्रतिच्छेदी एवं संपाती दोनों होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म असंगत है तो इसका आलेख की रेखाएं कैसा होगा। तो आलेख की रेखाएं कैसा होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं असंगत कहाँ पे। देखिए असंगत यहाँ पर आलेख की रेखाएं क्या होगा, समांतर रेखा होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं तो हमारा समांतर रेखा ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन तीसरा बोलता है, दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखा हो तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, रेखाएं क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आइए टेबल में देखते हैं। समांतर रेखा अगर हो, समांतर रेखा हो तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई हल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा हो तो रैखिक समीकरण क्या होगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रतिच्छेदी करती हुई अगर रेखा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे या केवल एक हल बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर में हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है उत्तर, एक अद्वितीय हल है। ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे एक हल होगा केवल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग क्या बोल रहा है, दो रैखिक समीकरणों का आलेख अगर संपाती रेखा हो तब क्या होगा। तो देखिए अगर संपाती रेखा है तो हम लोग देख लेते हैं इसका, अगर हमारा संपाती रेखा होगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल या तो हम लोग अनेक हल भी बोलेंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 6 क्या बोल रहा है, समीकरण
युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन आपको क्या दिया है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हल पूछ रहा है क्या होगा, तो a1/a2 b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। चलिए टेबल में देखते हैं। देखिए यहाँ टेबल a1/a2 b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं, ये कंडीशन दिया तो इसका मतलब हल पूछ रहा है तो कोई हल नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी है, कोई हल नहीं होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हमको देखना है, सिर्फ ये वाला देखना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 है तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टेबल दिखाते हैं आपको। तो टेबल देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 है तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा संगत। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला है। देखिए यहाँ पर आंसर मिल गया ना, अपरिमित रूप से अनेक हल मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, पहला ही केस में देखिए बराबर नहीं, हमने a1/a2 तो है लेकिन नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2 बराबर नहीं है। तो ये कौन सा केस है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारा पहला केस हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, यह केवल एक हल होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तो अद्वितीय हल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ तो आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो क्या होता है। तो याद रखिए ax प्लस by प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो याद रखिए ax प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि x बराबर a और y बराबर b है तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 4 का हल है। तो a और b का मान निकालने के लिए बोला है। देखिए क्या बोला है, x के मान हम लोग के a रख देंगे और y के मान हम लोग क्या रख देंगे, b रख देंगे। तो हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 है ना, x माइनस वाई, तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a रखेंगे और y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, b रखेंगे। a माइनस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा और x प्लस वाई बोला है ना, तो x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे और y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, b रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस है तो पूरा हमारा b कट जाएगा, तो ये वाला हमारा क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2a और 2a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a का मान हमारा क्या निकल जाएगा, 6/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जब गुना में तो भागा होगा, तो a का मान हमारा क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। a का मान हमारा क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब a का मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है, ए समीकरण 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। a का मान हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण a में रख देते हैं। तो चलिए हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण a क्या बोल रहा है, a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 2 है ना। तो a का जगह हम लोग क्या रख देंगे, तो a की जगह हम लोग 3 रख देते हैं। अब माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस बी का माइनस बी रखेंगे और 2 ये 3 जो प्लस में इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -3 और +2 तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी का मान हमारा क्या निकल जाएगा, तो बी का मान हम लोग बी बराबर हम लोग 1 लिखेंगे। तो ए का मान हमारा क्या निकला, 3 निकला, अब बी का मान हमारा क्या निकला, 1 निकला। समझ में आ गया। देखिए a माइनस बी बराबर 2 था तो a का मान 3 रख दिए, अब b का मान हम लोग क्या रखें, तो b का मान हम लोग माइनस बी का माइनस बी ही रखे और बराबर 2। तो अब देखिए ये जो 3 जो प्लस में था इधर ले लिए, माइनस में ले लिया, 2 का 2 था तो 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या माइनस बी का माइनस बी था तो माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर a, तो a का मान 3 और b का मान 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a का मान 3 और b का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।